दोस्तों को नमस्कार। आज हम आपको लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन क्लास। उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आई हुई है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। आप सभी लोगों के लिए फॉर्म फिल करने समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, किन किन जानकारियों के लिए, इसके लिए हम आपके लिए एक इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आए हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखना ना भूलें। देखो, 10th और 12th की मार्कशीट में नाम या डीओबी में अंतर है तो 10th या 12th की में जो डीओ मतलब डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल की मार्कशीट पे होती है, इंटर की पे नहीं होती है। और मार्कशीट में एज तो सभी की 25 कर दी है, लड़कों की 25 और लड़कियों की 28 कर दी है। मेल की 25 कर दी है और फीमेल की 28 एज कर दी गई है। पहले 22 थी, 3 साल बढ़ा दी गई है। तो डीओबी वगैरह में और जो नाम में मार्कशीट में अंतर है, ये मार्कशीट से ही फॉर्म फिल करना है हमारे लिए। मार्कशीट से फॉर्म फिल करना है। और छोटी मोटी कमियां जो बताते हैं, जैसे कि कोई भी नाम सही, जैसे मेरे नाम दिया हुआ है, एक मार्कशीट में दिया हुआ है गीतेश और एक मार्कशीट में दिया हुआ है गीतेश, इस प्रकार का नाम दिया हुआ है। तो भाई साहब फॉर्म फिल कर दें आप। अगर ये गलती अगर स्पेलिंग में है भी, अगर हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में, तो इससे आप ना डराएं, फॉर्म को फिल कर दें। आगे चल के पता चलेगा, इससी छोटी गलतियों पर नहीं निकाला जाता है बच्चे के लिए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आबाद के होता है, अगर इस प्रकार की गलती है तो इसलिए फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म फिल जरूर कर दें। इस छोटी मोटी गलती के चक्कर में ध्यान में नहीं दें। और दूसरी बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, और डेट ऑफ बर्थ जो है, जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है उसी से डेट ऑफ बर्थ काउंट होगी, ना कि आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ से काउंट होगी। हाई स्कूल की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ बर्थ काउंट होगी। अब आय जाति मूल्यवास, इनकी दिक्कत आ रही कि आय जाति मूल्यवास कब का होना चाहिए, कि अगर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। बहुत से बच्चों के लिए दिक्कत आ रही है। तो देखो, आय है, यूआर वालों का भी आय नहीं चाहिए, ओबीसी वालों के भी आय की आवश्यकता नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी नहीं है, एससी एसटी मतलब आय है, किसी का भी आय नहीं चाहिए। आय हमें नहीं बनवाना है, ठीक। अब जाति प्रमाण पत्र है, यूआर वालों का तो लगता नहीं है, यानी जनरल वालों का नहीं लगता है, ओबीसी वालों का लगता है। तो ओबीसी वालों का 1 अप्रैल के बाद का दे रखा है, मतलब 1 अप्रैल, से बाद का, या तो 1 अप्रैल का भी होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023, ठीक। या तो 1 अप्रैल का ही होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 का, या इसके बाद का जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। तो इनमें होगा, लेकिन इनमें ऐसा कोई क्लियर नहीं दिया है। लेकिन अगर है तो बनवा लो। अगर नहीं भी है, जैसे कि मैंने सोच लिया कि जैसे कि आपने ये कह दिया कि इससे पहले का नहीं है, और तो आप बनवा सकते हो, डेट है। और बनवाने के चक्कर में अगर ना पड़े, जैसे कि ना बन पा रहा है किसी बच्चे का, जैसे जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, तब क्या करें, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा तो क्या है, जनरल जो यूआर में आते हैं, जनरल से फाइट करना पड़ेगा। जैसे आपके नंबर आए 200, ठीक है, और यूआर की मेरिट जो है 200 पे रुकी हुई है, और ओबीसी की मेरिट रुकी हुई है 195 पे, 195 ओबीसी की मेरिट रुकी हुई है। तो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र यहां पर नहीं है, तो आपके 200 नंबर अगर हैं तो जनरल से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर नंबर आपके 195 हैं और जाति प्रमाण पत्र आपका ऐड नहीं किया हुआ है, तो वहां पर आप फेल हो जाएंगे, मेरिट में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जहां पर 195 नंबर, अगर जाति प्रमाण पत्र ऐड होता और 195 नंबर है तो ओबीसी से आप फाइट हो जाते। समझ रहे हैं, ये बात है। सिर्फ जाति प्रमाण पत्र की है जरूरत है, सो इनके लिए समझो, सो इनके लिए, अदर स्टेट के लिए कुछ नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास क्या है, देखो मूल निवास तो एक ऐसी चीज है कि ये निवास है। जैसे आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति तो जब चेंज नहीं होती, लेकिन उन्होंने कह दिया है तो कर सकते हो। मूल निवास में आप अगर मूल निवास ऐड नहीं करते हो, मूल निवास ऐड करते हो तो आपको स्टेट का पता चल जाएगा कि इस स्टेट से बच्चे ने फॉर्म फिल किया है और इस स्टेट के लिए वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जैसे इतनी वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए 60,000 कुछ है,
तो अगर आपने मूल निवास ऐड किया है तो उन्हें पता होगा कि इस स्टेट से ये बंदा है। अगर वहां पे मूल निवास ऐड आपने नहीं किया, यानी कि मूल निवास नहीं लगाया, तो आप अदर स्टेट से, दूसरे राज्य से माने जाएंगे। दूसरे राज्य से मूल निवास नहीं लगाते हैं तो दूसरे राज्य से माने जाएंगे, और दूसरे राज्य के लिए 5% या 10% ही वैकेंसी होती हैं। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में जो वैकेंसी आई हुई हैं, इनमें से दूसरे राज्य वालों के लिए 5% या 10% ही होती हैं ओनली। तो 5% या 10% ही अथॉरिटी दी जाती है दूसरे राज्य वालों को। अपने यहाँ के जिस राज्य से पढ़ी हो उसको 90% अथॉरिटी दी जाएगी। इसलिए मूल निवास भी लगाना हमें जरूरी है। सिर्फ इसी वजह से हमारे लिए मूल निवास भी बनवाना जरूरी है। इसका कोई नया मेंशन नहीं दे रखा है, अगर बनवाना चाहो तो नया बनवा सकते हो। वैसे पुराना भी सही रहेगा, अगर पुराना है तो पुराना लगा दीजिए, क्योंकि इसमें नया कोई मूल निवास नहीं मांगा है। भाई अगर आप पढ़ने में, मेहनत की बात है सबसे ज्यादा, अगर मेहनत कर रहे हो, अच्छे से मेहनत करोगे, तो ये आय जाति मूल निवास ये तो एक डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन ये आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकते। सिलेक्शन नहीं रोक सकते। अगर आप मेहनत से पढ़ रहे हो, नंबर आप अच्छे लेके आ रहे हो, तो यूआर से फाइट करिए, सामान्य से करिए, क्या दिक्कत है? किसी की आवश्यकता ही नहीं है। सामान्य से फाइट करो, अच्छे नंबर आओगे तो ये आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकते। तो आ रहा होगा कि सर दौड़ यानी फिजिकल की तैयारी, दौड़ जो है पेपर के साथ ही साथ अभी से शुरू कर दें या पेपर के बाद से शुरू करें? तो मैं कहना चाहूंगा आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको 100% सिलेक्शन पाना है तो दौड़ की तैयारी अभी बिल्कुल ना करें, सिर्फ पेपर की तैयारी करें। दौड़ की तैयारी अभी ना करें। पूरी जी जान से सिर्फ पेपर की तैयारी हमारे लिए भी करना है, दौड़ की तैयारी नहीं करनी है अगर हमें 100% सिलेक्शन पाना है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो क्योंकि जो पेपर होता है, पेपर होने के बाद एमआर सीट चेक वगैरह होने पे, मेरिट वगैरह बनने में, सभी का रिजल्ट निकालने में 2 से 2.5 महीने का टाइम लग जाता है। उस टाइम में आपके लिए दौड़ का काफी टाइम है, आप रनिंग कर सकते हैं और अच्छे से अपनी रनिंग फिजिकल निकाल सकते हैं। इसलिए दौड़ अभी से ना लगाएं, पेपर पहले निकालें उसके बाद दौड़ लगाएं, पहले से टाइम खराब नहीं करें। पूरी तरह से जी जान झोंक कर सिर्फ पेपर की तैयारी करें, दौड़ अभी बिल्कुल नहीं लगाएं। पुलिस की दौड़ कोई ज्यादा नहीं है, 4.8 4800 दे रखी है किलोमीटर, ये 25 मिनट में दी है भैया। 25 मिनट में तो आराम से निकल जाएगी, इससे कम में ही निकल जाएगी अगर आप तैयारी करेंगे। और लड़कियों की, फीमेल की दे रखी है 2.4 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, इनकी भी निकल जाएगी। तो दौड़ कोई फिजिकल पुलिस का इतना हार्ड नहीं होता है। सिर्फ पेपर को हमें टारगेट करके, पेपर की तैयारी करके, पहले पेपर हमें क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही फिजिकल बढ़िया से कीजिए। मैं इसी चैनल के माध्यम से मैथ और रीजनिंग की अच्छे से तैयारी कराऊंगा पूरी तरह से, जो कि 99% सिलेबस पुलिस का पूरा होगा और 100% क्वेश्चन उससे आएंगे। कम से कम 90% क्वेश्चन तो कहीं गए ही नहीं हैं जो नहीं आए आपके। तो मैथ और रीजनिंग मैं कराऊंगा। मैथ और रीजनिंग में कराऊंगा, सभी लोग ध्यान से पढ़ें। मैथ की मेरी क्लासेस इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं काफी, और रीजनिंग की मैं शुरू से क्लासेस लूंगा। 50 दिन का टाइम है, 50 दिन मेहनत करके आप अच्छे से सिलेक्शन पा सकते हैं, जीवन को अपने बदल सकते हैं। इसलिए जुड़े रहें चैनल से और अच्छे से मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें। सभी को धन्यवाद जी।